है एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी के एमबीबीएस सीट्स के बारे में। एंड अभी अभी जो है एमपी स्टेट का जो काउंसलिंग साइट है एमपीडीएमई, वहाँ पर आज वैकेंसीज का जो प्रो फार्मा है वो रिलीज हुआ है, जिसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी एमबीबीएस की सीट्स बची हुई है सेकेंड राउंड के लिए, वो कैटेगरी वाइज बताया गया है। तो इस वीडियो में हम गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की जानने वाले हैं कि कितनी सीटें बची है। ठीक है, तो देखिए हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज से स्टार्ट करते हैं। 1 to 1 में स्टार्ट करूंगा, आप वेट करिएगा लास्ट तक। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें और बताऊंगा आगे आपको। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास होता है जीएमसी भोपाल। यहाँ पर आपके लिए 16 सीट्स रिमेनिंग है। ठीक है, एंड कैटेगरी वाइज भी जो है आप लोग देख सकते हो। एमपीडीएमई की साइट पर जाकर ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से सीट चेक कर सकते हो। ना नेक्स्ट है आपका गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, जो जीआरएमसी है। यहाँ पर 20 सीट्स बची हुई है सेकेंड राउंड के लिए। ठीक है, आगे आता है एनएससीबी जबलपुर। गाइज, इसकी अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पर 7 सीट्स बची हुई है। एंड एक और आता है एमजीएम इंदौर। एमजीएम इंदौर में 55 सीट्स बची हुई है, मतलब 55 सीट्स बची है। ठीक है, एंड एस सी एम सी यानी कि श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा की अगर हम बात करें तो टोटल 7 सीटें बची हुई है, जिसमें लगभग लगभग एक 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 सीट कैटेगरी के हिसाब से आएगी। ठीक है, एंड बीएमसी सागर की अगर मैं बात करूँ तो सागर बीएमसी में 31 सीट्स हो गई है, क्योंकि जो बीएमसी सागर है यानी कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर 22 सीट्स इंक्रीज हुई है। ठीक है जी, 22 सीट्स सेकेंड जो आपका राउंड है वहाँ पर एडअप हुई है। ठीक है, तो ओवरऑल 31 सीट्स जो है बची है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अटल बिहारी वाजपेयी यानी कि इस कॉलेज की अगर हम बात करें विदिशा की, यहाँ पर टोटल 13 सीट्स बची हुई है गाइस। एंड जीएमसी रतलाम की अगर मैं बात करूँ, ये इस कॉलेज की भी डिमांड मतलब अच्छी खासी रहती है, तो यहाँ पर टोटल 12 सीटें हैं। एंड जो खंडवा का कॉलेज है नंद कुमार सिंह चौहान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर टोटल 9 सीट्स बची हैं। देन आता है आपका जीएमसी शहडोल, जो टोटल 8 सीट्स के साथ बचा हुआ है अभी, मतलब इसमें 8 सीटें हैं। एंड छिंदवाड़ा का जो छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर टोटल 48 सीट्स है। अब यहाँ पर इतनी सीट्स होने का रीज़न यही है ना कि 43 सीट्स यहाँ पर एडअप हुई है। ठीक है, चलिए, टोटल 4 सीट्स आपको शिवपुरी के जो कॉलेज है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। शिवपुरी का जो राजमाता विजय राजे सिंधिया कॉलेज है, वहाँ पर 4 सीट बची हुई है। इस कॉलेज की भी डिमांड रहती है, मतलब बच्चे जो आसपास के हैं वो ज़्यादा वहीं प्रीफर करते हैं। एंड सतना का जो जीएमसी, यहाँ पर 12 सीट बची हैं। देन आता है जो न्यू कॉलेज हमारे लास्ट ईयर खुले थे, मंदसौर, सिवनी एंड नीमच। तीनों कॉलेज में लगभग लगभग देखिए, हम अगर मंदसौर की बात करें तो यहाँ पर 6 सीट बची है, सिवनी में 7 एंड नीमच में 4। देखिए यार, नया कॉलेज है तो ऑफ कोर्स ये बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, तो बच्चों ने चूज़ किया है उस कॉलेज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे श्योपुर की। देखिए, श्योपुर एंड सिंगरौली जो है जीएमसी, ये नए कॉलेज है और दोनों कॉलेज को 85 सीट्स की परमिशन मिली है। ठीक है, अब इन दोनों में मैं आपको एक बार कैटेगरी वाइज चीज़ें बता देता हूँ कि कैसे क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो श्योपुर है, वहाँ पर अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो जनरल ओपन में यहाँ पर 29 सीट्स अलॉट हुई है, मतलब 29 रहेगी। 2 सीटें जनरल कैटेगरी के फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। एंड जनरल का ही फ्रीडम फाइटर में 1 सीट बचेगी। एंड एक सैनिक कैटेगरी की 1 सीट है। एंड 14 सीटें जो है जीएस कोटा के बच्चों के लिए रहेगी। जीएस कोटा मतलब जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर आए हैं, उन लोगों की 14 सीटें हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे गाइस एसटी कैटेगरी की। तो एसटी ओपन में सिर्फ 1 सीट मिली है। ठीक है, जो सेकेंड राउंड के लिए है। ठीक है, यहाँ पर 14 सीट्स है, सॉरी, 14 सीट्स है एसटी ओपन की, है ना, इस वजह से। एंड 14 सीट्स है एसटी ओपन की, 1 सीट एसटी फिजिकली हैंडीकैप की है, एक फ्रीडम फाइटर की है। सैनिक में एसटी में कोई भी नहीं है। ठीक है, एंड एसटी के जो जीएस कैटेगरी है उसमें मात्र 1 सीट मिली है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा जीएस कोटा वाले बच्चों के लिए सोचने वाली बात रहेगी।
चलिए आगे है 11 सीटें गाइस आप लोगों की रहेगी जो एससी कैटेगरी के बच्चे हैं जिनको ओपन में ये 11 सीट मिलेगी। एंड एक सीट है एससी सैनिक कैटेगरी की, एक सीट एससी कैटेगरी के जीएस बच्चों के लिए रहेंगी। एंड 10 सीटें ओबीसी एक्स ओपन कैटेगरी की, एक सीट ओबीसी पीएच की, एक सीट सैनिक कैटेगरी की। एंड जीएस कोटा की हमारे पास एक ही सीट है। ठीक, चलिए अब मैं ईडब्ल्यूएस की भी बात कर लूँ श्योपुर में। तो ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो आप देखिएगा टोटल ईडब्ल्यूएस ओपन में 7 सीटें हैं। ठीक है, एंड फ्रीडम फाइटर में एक, एंड जीएस में कोई सीट नहीं मिला है। राइट, जी, जीएस में भी कोई सीट नहीं है ना एनआरआई में। अच्छा देखिए यहाँ पे चांस आप लोगों के ज़रूर बनेंगे उन बच्चों के लिए जो लास्ट राउंड में बॉर्डर लाइन पे थे। तो देखो यार लास्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज 495 तक भी मिला है, 496 495 तक। इस राउंड में मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे जहाँ तक एक्सपेक्टेशन है कि ये 490 आएगा, 485 भी आएगा। राइट, एंड और भी नीचे तो ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि सेम मार्क्स पर बहुत सारे बच्चे। ठीक है, तो 485 आई थिंक सो इट विल बी द टारगेटेड कट ऑफ। ठीक है, एंड प्लस माइनस 5। ठीक है, चलिए सिंगरौली की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो सिंगरौली का जो जीएमसी अगर वहाँ बात करें हम, यहाँ पर भी 85 सीट्स की परमिशन है। 28 सीट्स जनरल कैटेगरी के बच्चों की है। 1 सीट पर यूआर पीएच बैठेगा, मतलब जनरल का ही पीएच बच्चा। अच्छा ये बात बता दूं, अगर फिजिकली हैंडीकैप बच्चा जनरल का अवेलेबल नहीं है तो उसकी सीट्स दूसरी सीट दूसरे बच्चों को दे दी जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगा वो। अब वो रूल के हिसाब से चलता है, या पहले एससी को मिलता है, फिर एसटी को मिलता है, फिर ओबीसी एंड फिर जनरल ओपन। ठीक, चलिए आगे हम चलते हैं। यहाँ पे इसी तरह से रहेगा कि जनरल का एक पीएच, ठीक है, एक फ्रीडम फाइटर, दो सैनिक कैटेगरी, दो जीएस कैटा। ठीक, ऐसा। फिर आती है कैटेगरी हमारे पास एसटी। तो एसटी की टोटल 15 सीटें हमारे पास रहेगी ओपन में। और उसके बाद में सैनिक कैटेगरी की एक है, जीएस की भी एक है। फिर आता है एससी कैटेगरी में ओपन। तो एससी ओपन में यहाँ पर 11 सीटें हैं। एंड 2 सीटें फिजिकली हैंडी यानी पीएच की है। 9 सीटें टोटल हमारे पास है ओबीसी एक्स ओपन की, एक सीट पीएच की ओबीसी फ्रीडम फाइटर की एक। एंड 8 सीटें हैं ओबीसी के, मतलब जीएस कोटा की भी कोई सीट्स नहीं है गाइस, सॉरी। मतलब सिंगरौली में भी आप लोगों के लिए जीएस कोटा की सीट्स नहीं है जो ओपन कैटेगरी से बच्चे आएंगे। ठीक है, 8 सीट है हमारे पास ईडब्ल्यूएस ओपन की, एक ईडब्ल्यूएस फ्रीडम फाइटर की, एंड जीएस की एक। तो इस तरह से हमारे पास मध्य प्रदेश में 436 ऐसी सीट्स है जो गवर्नमेंट की है ना। और जिसमें 19 सीट्स डेंटल की भी मैं ऐड कर दूं तो 19 सीट्स बची हुई है डेंटल कॉलेज में। तो चलिए हम एक बार यहाँ भी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि श्योपुर और सिंगरौली दोनों कॉलेज में 85 सीट्स ऐड हुई है, 85 85। और छिंदवाड़ा का जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर 43, एंड सागर का जो बीएमसी है वहाँ पर 22। ठीक, चलिए अब मैं आपको प्राइवेट कॉलेज की भी बात कर लूँ कि यार प्राइवेट कॉलेज में हमारे पास कितनी सीटें हैं। तो चलिए हम चेक करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक फ़ायदा ये है कि हमारे पास इंडेक्स आ गया है, मानसरोवर भी आ गया है, एंड एलएनसीटी में भी सीट्स इंक्रीज हुई। तो ये बहुत खुशखबरी की बात है उन बच्चों के लिए जिनका लास्ट राउंड में नहीं हुआ, या जो बच्चे लास्ट राउंड में सेटिस्फाइड नहीं थे उनके कॉलेज अलॉटमेंट से। चलिए गाइस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अगर अपन बात करें ना, तो सबसे पहले तो पीपल्स कॉलेज है भोपाल का, यहाँ पर 37 सीट्स बची हुई है। ठीक है, फिर आता है इंदौर का अरविंदो इंस्टीट्यूट, यहाँ पर 33 सीट्स बची हुई है अभी। ठीक है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा हो या पीडीएफ नहीं मिल रहा हो, आप ज़रूर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो अब आरडी गार्डी की अगर मैं बात करूँ, आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन, यहाँ पर टोटल 38 सीट्स बची हैं। फिर आता है एलन मेडिकल कॉलेज भोपाल, यहाँ पर 50 सीट बची है। ठीक है, 50। एंड अमलतास की अगर अपन बात करें, अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देवास, यहाँ पर 48 सीट्स हैं। फिर आता है जबलपुर का सुख सागर कॉलेज, देखिए यहाँ पर 31 सीट्स हैं। भोपाल का चिरायू मेडिकल कॉलेज की हम बात करें तो यहाँ पर 31, ठीक है, सॉरी 41 सीट्स है।
देन भोपाल का ही आरकेडीएफ जो है यहाँ पर 51 सीट्स है। देन भोपाल का जो महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है यहाँ पर 33 सीट्स है। ठीक है। एंड एलन सिटी की अगर मैं बात करूँ तो एलन सिटी में टोटल 75 सीट्स है, जो इंदौर का कॉलेज है, क्योंकि एलन सिटी में तो अभी 50 सीटें और बढ़ी है ना गाइस, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सीट्स देखने को मिलेगी। एंड जो आर के एम सी है, रामकृष्णा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, यहाँ पर 38 सीट्स हैं। एंड स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस जो है आपका सीहोर में, यहाँ पर टोटल 40 सीट्स है। देन इंदौर का जो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज है, अगर वहाँ बात करें हम, तो यहाँ पर 250 सीट्स। एंड मानसरोवर का 150 सीट्स के साथ एंट्री हुई। मतलब सेकेंड राउंड में हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस में 915 सीट्स है। ठीक है। चलिए, अब डेंटल कॉलेज का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ, जिसमें आपको बोलूँगा कि डेंटल कॉलेज में कितनी सीटें हैं और डेंटल का कट ऑफ कितना जाएगा, मैं आपको ये भी बताऊँगा प्रूफ के साथ। ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, एंड प्लीज़ आपका सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।